नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। पंचायती चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है जी। आज उसी के चलते हुए गांव गंगवा के अंदर मौजूद हूं। प्रत्याशी अपना दमखम दिखाते हुए ग्राउंड लेवल के अंदर अगर बात करूं, उसी के चलते हुए महावीर प्रसाद निम्मड़िया जी अगर बात करूं, सरपंच पद के उम्मीदवार है और पिछले काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं गाँव को विकास की ओर बढ़ाने के लिए। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुर्सी की पावर नहीं है, पर पावर लेने के लिए मैदान में उतर चुके। सो करते करारे सवाल जवाब है जनता के, गाँव गंगवा के, जो इनके आगे खड़े होकर नहीं बोल सकते वो सवाल आज इनसे पूछे जाएंगे। और जितने प्रत्याशी अगर बात करूं गांव गंगवा से सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि इनके कोई टक्कर में है या फिर नहीं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, गाँव वासियों को नमस्कार और वोटरों को भी नमस्कार, सबको राम राम जी। निम्मड़िया साहब, अब कई सवाल है गांव गंगवा के जो आपके आगे नहीं कर सकती जनता खुलकर। लोग बताते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से पूर्व सरपंच जो रह चुके हैं उन्होंने गांव में विकास नहीं करवाया। अब उस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हो? देखो जी, पूर्व सरपंच गांव में विकास तो नहीं हुआ जी। एक तो सीवरेज का नहीं हुआ जी, और एक ये जी पाइपलाइन है उनका नहीं हुआ सर। गांव में तो कोई काम ही नहीं हुआ जी, गांव में काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक खेतों में काम हुआ है, वो तो लोग ही बता देंगे जी, मेरे बताने की ज़रूरत है। एक बात सुनिए कि पंचायती ज़मीन है कोई, उसके आसपास 1-2 किले हैं, उन पर भी कोई कब्जे की वार्तालाप बताई जाती है। आपको भी मुद्दा पता हो? खैर हाँ जी, कब्जा कर रखा है जी। 2 एकड़ ज़मीन है, हमारी हरिजनों की ज़मीन है, और मैंने डीसी साहब पर और डीडीपीओ मैंने हाई कोर्ट में केस कर रखा है कंटेप्ट का, और वो जी ज़मीन हमारी है। और ये जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन गाँव वालों को सबको पता है, चाहे मैं सरपंच बनूं ना बनूं, ये जो 2 एकड़ ज़मीन है ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। निम्मड़िया साहब, एक बात बताइए, अब मैं फील्ड में घुमा हूँ, कल लोगों से वार्तालाप करने का प्रयास कर यार, लोग तो बोले, पर जितने उम्मीदवार खड़े हुए कैमरे से बचते बचाते नजर आते हैं। क्या लगता है, डर क्यों उनको कैमरे का? क्या कुछ गड़बड़ घोटाले किए हैं, इस बात का डर है? जो कैमरे में सामने नहीं आता तो सरपंच बनने के बाद में क्यों आए जी? वो काम कैसे करेगा? कैमरे के सामने आना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, भाई हमारे गांव में ये समस्या है। अगर कैमरे के सामने नहीं आते, ये तो अपने चैनल बुलाते हैं, मैं तो किसी चैनल को बुलाता ही नहीं, खुद ही चैनल वाले आते हैं और मेरे से सवाल जवाब पूछते हैं। अगर कोई गांव में किसी प्रकार की कोई कब्जा हुआ, कोई और हुआ, कोई किसी प्रकार की घटना हुई या और हुआ, जब मीडिया आएगा, जब कोई भी सरपंच बनेगा, वो नहीं बोलेगा तो अच्छी बात तो है नहीं जी। उसको गांव की समस्या सारी रखनी चाहिए और मीडिया के सामने रखनी चाहिए, भाई युवाओं की ये समस्या है और गांव में ये समस्या है। मैं तो सीवरेज, पानी और जो पहली बात है गौशाला, जो आवारा पशु है वो, ये हमने करेंगे। ये हमारा घोषणा पत्र है, ये हमारा घोषणा पत्र है। हमने किसी भी आदमी ने, सरपंच ने आज मेरे सामने, हम 6 सरपंच खड़े हैं, 5 सरपंचों ने, किसी भी आदमी ने गांव की आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोग मेरी ही कॉपी कर रहे हैं, चलो उनको सुध बुद्धि आई, भाई गांव में हमारे ये समस्या है। दूसरी बात जी, हमारे 3-4 कॉलोनियाँ हैं, अब हर आदमी उसके ऊपर वो फोकस कर रहा है, हमारी कॉलोनी भी फोकस कर रहा है। हम भी लाल डोरा बढ़ा के, कोई भी आदमी लाल डोरा बढ़ा के इनको मालकाना हक निम्मड़िया का पहला प्राथमिक होगा, सबसे पहले ये होगा। और कॉलोनी में जितने जो आदमी बैठे हैं, जिसकी जंजर जो मकान है 50-50 गज के, उनको हम रिपेयरिंग के लिए डीसी साहब से, प्रशासन से मिल के वो हम काम कराएंगे। सरपंच बने या ना बने, मेरी शिस्ती मजबूत है और लोग मेरे ही बैनर पाड़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बैनर? एक बात और थी, कहीं ना कहीं क्या भयभीत हो गए हैं क्या परली पार्टी वाले? आपके बैनर पाड़े जा रहे रातों रात और आप चुप हो, फिर भी आपके माथे पर कोई शिकन नहीं है, क्या लगता है? मैं उनका स्वागत करता हूं, बैनर और पाड़ने वालों का स्वागत करता हूं। जो बैनर मेरे पाड़ रहे हैं वो पाड़ें और पाड़ें, मेरी शिस्ती मजबूत हो रही है। नरेंद्र मोदी को 2-3 किलो रोड डेली गाड़ी निकालते हैं, उसके भी बैनर पाड़ते हैं, तो भी मोदी साहब के कोई शिकन नहीं। इसी तरह मेरे भी नहीं है। मेरे को जो वोट देगा, मेरे जो साथी हैं, न तो दारू पीवे न और कुछ करे, जो मेरे साथी हैं वो तन मन धन से लगे हुए हैं। निम्मड़िया साहब, 2-4 सवाल हो रहे, सुन तो लो, जनता के, गंगवा गांव की जनता के हैं। एक बात बताइए, गांव में बताते हैं कि नशाखोरी ज़्यादा हो रही है।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। उस पर आपके क्या कदम होंगे सरपंच बनने के बाद? देखो जी, जो लोग नशा करते हैं, जो चिट्टा या वगैरह वगैरह नशा करते हैं, उन बच्चों को हम समझाएंगे और उनका नशा छुड़ाएंगे। ये मेरी पहली होगी। जो हमारी नींव कमज़ोर होगी फिर जी वो मकान बने ही कौन जी? हमारे ही बच्चे हैं, मेरे को तो पता नहीं कौन नशा करे है, कौन बेचता है, क्या है। इन लोगों को ही पता है, जो गांव वाले का नहीं, इनको ही पता है भाई कौन बेचा है कौन नहीं। मैं तो इन बच्चों को, मेरे ही परिवार के बच्चे हैं, मैं तो उनको समझा बुझा के बाकायदे उनको दुआई दिलाएंगे और उनका नशा छुड़वाएंगे जी। ठीक है निमोटे साहब, एक बात कहीं ना कहीं बगैर शिक्षा के कोई रास्ता नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करोगे गंगवा गांव की धरती के लिए? देखो जी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो जी, हमारा स्कूल लड़कियों का भी है और बड़ों का भी है, लड़कों का भी है। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा वालों को, मास्टरों को जाके चेकिंग करना और भाई आपका टीचर कौन सा नहीं आया, साइंस टीचर नहीं आया, वो सरपंच की परता बनती है और संभालना। जब हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो मकान नहीं बनेगा। सबसे पहला पूरा स्टाफ को चेक करना कौन आया कौन नहीं। अगर वो स्टाफ लेट आता है तो उसको DO साहब को कहेंगे, हम DC साहब को कहेंगे। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा DC साहब से बात कर सकता हूँ। कल का सर्वे निकाला था, उसमें बताया जा रहा है गांव वालों की तरफ से कि बरसाती मेंढक खड़े हो चुके हैं मगरमच्छ के सामने, ऐसा लोगों का कहना है। अब क्या मानते हो, क्या मगरमच्छ हो क्या हो? नहीं, मैं तो मगरमच्छ नहीं हूँ जी, और नहीं मैं बरसाती मेंढक। हम जी देखो जी, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है और चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। जो मगरमच्छ कह रहा है वो खुद होगा मगरमच्छ, मैं तो मेरा बेटा मानता हूँ उसको। और ये जो बरसाती मेंढक कह रहे हैं मैं उसको भी अच्छा मानता हूँ। जैसी मैं ऐसी भाषा के लिए प्रयोग नहीं, जैसी भाषा वो कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। उनसे और पूछो फिर, ये आप इनके पीछे पड़ रहे हो। हर मीडिया मेरे पास क्यों आता है? सारे मीडिया वाले इनके पास जाओ, सरपंच बनने के लिए हैं। कोई कह रहा है मैंने 2.5 साल काम कर दिया, कोई कह रहा है 7 साल काम कर दिया। हम तो 40 साल से काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं अगले डर है, पता नहीं कारण क्या है, या तो कुछ गोलमोल हो सकता है। वैसे आप तो खुलकर बोल रहे हो, आप जनता की समस्या सुन रहे हो। मैं तो जी देख, तो पानी का, बिजली का, गौशाला का और स्कूल का जो मैंने घोषणा करी है वो घोषणा मेरी पाबंद रहेगी। जो मालकान हक जो गरीब आदमियों का, वो 36 बिरादरी है, कोई वो देंगे। नहीं तो हम शराब देते, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास फ़ोन आते, मैं नहीं था। भीड़ जुटाने के लिए शराब का, तन मन धन का जो प्रयोग कर रहे हैं उनको ही। मेरे को तो सिंगल सरपंच बनना है, मेरे को डबल सरपंच नहीं बनना। जो गांव की राय होगी मैं मानूंगा, जो गांव फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं। गांव मेरे को वोट देगा, बुद्धिजीवी वोट देगा और मेरे वोटर साइलेंट है। मैंने थोड़ी सी दिखाई थी पावर तो इन लोगों के खलबली मच गई। ये लोग मेरे को ही दिखा रहे हैं भाई, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं, उनको स्वागत है। वोट देने वाला निमड़ियों को वोट देगा। एक आदमी मैंने उसका समर्थन कर दिया, उसका समर्थन कर दिया, पूरा समाज किसी का समर्थन नहीं कर रहा। आज हमारे गांव में ये स्थिति है, सोच विचार के वोट देंगे, वैसे वोट नहीं देंगे। मेरी 60 साल की उम्र है, मैंने हर आदमी को ये कहा जो लड़ रहे हैं चुनाव, सरपंच जो लड़ रहा है चुनाव, मैंने कहा भी आप कब लोग सीख तो रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, लोग सीख तो रहे हैं। मैं तो जी सबसे पहले गरीब आदमियों का काम, 36 बिरादरी का काम, BPL कट रहा उनका काम, और जो रिपेयरिंग का काम और जो सीवरेज का काम, गौशाला का काम, हर प्रकार का जो काम मेरे नॉलेज में है, जो लोग कब्जा करें। दूसरी बात, जो पिछली सरकार में रजिस्ट्रियाँ कराई है, हुड्डा सरकार में 50-50 गज के जो 100 गज के प्लाट मिले हैं, वही आदमी बरसाती मेंढक कह रहे हैं। गांव वाले उनको वोट दे दें क्या? उनको जवाब भी मिल रहा है, उनको जवाब है। निमड़िया तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है और प्रशासन में पूरी पकड़ है, प्रशासन आदर मान सम्मान करता है। अगर मेरे को ये बताओ, सरपंच बनने के बाद में DC साहब की नॉलेज में होना चाहिए ये गांव गंगवा का सरपंच है। अगर कोई प्रशासन उसको कुर्सी ना दे, फिर सरपंच बनना बेकार है जी।
सो ये शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। गंगवा गांव के अंदर से लाइव तस्वीरें थी। सो लोगों से भी रिव्यू लेंगे अब, जो निम्बड़िया साहब कह रहे हैं, क्या लोग उस आश्वासन से सहमत है। और जो बरसाती मेंढक की अगर बात करूं, जो चुनाव के समय में निकलते हैं उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, बरसाती मेंढक जिसने कहा ना जी, बरसाती मेंढक जब बरसात नहीं होती है ना जी, अब जब सारे मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं, सारे मेंढक मालिक को प्रार्थना करते हैं, सूखे में प्रार्थना करते हैं, और ज़मींदार वो करते भी मालिक इनकी सुनेगा। मालिक बरसात आती है, ज़मींदार सुनता है। निम्बड़िए गए तो मैं कहूँ बरसाती मेंढक सारे इकट्ठे होके और निम्बड़िए को वोट दें, फिर काम को देखें। सारे मेरे पास आ जाए ना बरसाती मेंढक, मैं तो हूँ नहीं बरसाती मेंढक, मैं तो बरसाती मेंढक लगा लो, वो एक सरपंच लगा लो। जिसने कहा है वो तो खुद सोचे आपके गिरेमान में भाई तने क्या कर रखा है। पैसों से वोट नहीं मिलता और किसी आदमी ने समर्थन दिया उससे नहीं मिलता। मेरा ही बच्चा प्यार से वोट मिलेगा। लोग, गांव के लोग सोच रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं, ये जो लोग हैं ना समझ के वोट देंगे। ऐसे वोट कोई ना दे। बच्चे हैं वो भी मेरे साथ हैं। घूमने से अगर मैं आज भीड़ जुटा लूँ, अभी जुटा लूँगा भीड़, शराब की बोतल धर दूँगा, पेटी धर दूँगा, शाम को आ जाएंगे, अभी लोग आ जाएंगे। मैं ऐसा काम नहीं करें। मेरे को तो वोट ईमानदार आदमी देगा, जो काम करने वाले को लोग वोट देंगे, वैसे योग्यता के आधार पे वोट देंगे। अगर मेरे को वोट नहीं देंगे तो वो तो गांव को देखना जी, किसको बनाना किसको ना बनाना। हर आदमी निम्बड़िए के बारे में जानता है, हर आदमी निम्बड़िए के बारे में जानता है और इन लोगों के बारे में जानता है। ये मेरे बच्चे हैं, सभी ने मेरे पास, मैं तो सबको आता है, आदर मान सम्मान करता हूँ। ना मैं भीड़ जुटाऊँ ना कोई बात, ना मेरे पास भीड़, मेरे पास तो लोगों का प्यार है और मेरे प्यार से ही लोग मेरे काम के ऊपर वोट देंगे। निम्बड़ियों को वोट नहीं देंगे, मेरे काम के ऊपर वोट देंगे। 40 साल लगे हुए हैं जी मेरे को, और लोगों के 15 बनना तो ये बन लो, मेरे को तो 5 साल का बनना है। 24 घंटे सर्विस चाहिए, 24 घंटे आपका चौकीदार चाहिए, तो निम्बड़ियों को दे दो भाई। अगर आपको ये 24 घंटे सर्विस नहीं चाहिए तो और को दे दो भाई। मैं तो किसी के वोट ना तोड़ता न किसी कहता, जिसको अच्छा लगे वहाँ वोट दे। मेरा निशान है ताला और चाबी। इसके ऊपर 25 तारीख को मोहर लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव से हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि निम्बड़ियों को वोट दें। 36 बिरादरी को साथ लेके चलूँगा। और रही बात, चाहे कोई हारे कोई जीते, मैं उनका स्वागत करूँगा।